हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेस की। एग्जामिनेशंस आ चुके हैं, बोर्ड क्लासेस के भी, नॉन बोर्ड क्लासेस के भी। और इस समय सभी बच्चे अपनी एजुकेशन को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के काफ़ी नर्वस हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, तनाव में रहते हैं। और इस तनाव की वजह से तो उनका स्वास्थ्य भी बेकार हो चुका है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप इस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्ट्रेस के कारण क्या हैं, रीजंस क्या हैं। पहला रीजन अगर इस दौर में देखा जाए तो कोविड-19 जो एक कोरोना पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका है, पूरी तरह से फैल चुका है, इसकी वजह से सभी स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हो चुके थे। और इस कारण से गवर्नमेंट को बच्चों को बिना एग्जाम लिए ही पास करना पड़ा था। तो इस बार भी स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात स्ट्राइक कर रही थी कि अब की बार भी शायद एग्जाम्स ना हो और हम ऐसे ही पास हो जाएं। और इस वजह से उन्होंने सेशन के शुरू से ही अपनी स्टडी को सीरियसली नहीं लिया। एक रीजन तो आपका ये हो जाता है। दूसरा रीजन, जहां तक जानने में आया है कि स्कूल खुले भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से यह प्रयास किया गया कि स्कूलों को खोला जाए, चाहे वो 50% स्टूडेंट्स को बुला करके पढ़ाया जाए, कोरोना की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो किया जाए और बच्चों की स्टडी सुचारू रूप से चल सके। वहां पर भी कुछ बच्चे स्कूल में पहुंचे ही नहीं। उन्होंने अपनी टर्म पे वहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कुछ भी बहाना किया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी कि बच्चे को जुकाम है, बुखार है, कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वह स्कूल ना आए। बच्चों ने इसका भी भरपूर फ़ायदा लिया और क्लासेज रेगुलर स्टडी चलती रही। और जब आपका कोई टॉपिक मिस हो जाता है तो अगला टॉपिक समझने के लिए आपको पहला टॉपिक समझना पड़ता है, और पहला टॉपिक तो आपने समझा ही नहीं, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, मैथ्स की बात हो, इंग्लिश की बात हो। एग्जाम्पल के लिए हम इंग्लिश का प्रोनाउन टॉपिक ही ले लेते हैं। प्रोनाउन आपको तब समझ में आएगा जब आपको नाउन समझ में आ जाएगा, और नाउन आपने किया ही नहीं। तो दूसरा कारण, आप स्टडी से दूर होते चले गए इन वजहों से कि आप जो है पीछे हटते चले गए, कि आपको तो पता ही नहीं कि पिछले टॉपिक में क्या है। और समय बहुत कम था, क्योंकि बहुत कम समय के लिए स्कूल खुले, टीचर के पास भी इतना समय नहीं था कि वह टॉपिक को दोबारा रिवाइज करवा सके। तो आपकी केयरलेसनेस, आपकी लापरवाही आपके स्ट्रेस का कारण बन चुकी है। आगे का एक मुख्य कारण यह है कि अक्सर बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है। और जब सिलेबस पता नहीं होता तो आप टॉपिक ऐसे ही करते जाते हैं और आप नहीं देखते कि किस सिलेबस को गवर्नमेंट के द्वारा, बोर्ड्स के द्वारा कम किया जा चुका है, और हम उन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं। और अंत में जब एग्जामिनेशंस आ जाते हैं, उनकी डेट शीट आ जाती है, तब हम सोचते हैं कि हम कैसे पढ़ें, और उस समय हम तनाव में आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर शुरू से लेकर के, जब आपका सेशन शुरू होता है तब से लेकर के, और जब एग्जाम्स आते हैं तब तक रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वे भी तनाव में हैं, वे भी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों? ये बात स्ट्राइक करती होगी। उनके साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं या कोई एग्जाम्स आते हैं, कहीं कोई हमें परीक्षा देनी होती है, किसी नए काम की शुरुआत करनी होती है, तो तनाव ऑटोमेटिक आ जाता है। एक नेचुरल फिनोमिना है, इससे आप ना घबराएं। तो ये तो थे हमारे कुछ कारण, और इन कारणों की वजह से हम एग्जाम्स में बैठना ही नहीं चाहते कि हमारी तो तैयारी ही नहीं है, हमने तो पढ़ाई ही नहीं की है, अगले साल एग्जाम्स दे लेंगे, या स्कूल ही छोड़ देते हैं। तो ये इसका कोई उपाय नहीं है। इसके उपाय क्या हैं? कैसे हम अपने आप को इतने कम समय में, जब आपके पास लगभग 15 से 20 दिन रह जाते हैं, अपनी पढ़ाई को मैनेज करके, एक मैनेजमेंट बना करके, एक सिस्टम बना करके कैसे पास हुआ जा सकता है, कैसे हम एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में।
वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब हम जानते हैं उन तरीकों के बारे में, उन उपायों के बारे में जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी हेल्थ, कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। आपने स्ट्रेस में नहीं आना है। ये जीवन के उतार चढ़ाव हैं, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और अगर लाइफ में सक्सेस होना है उसके लिए एजुकेशन, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये बात सेट कर लीजिए कि अगर हमारा हेल्थ सही है तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो आप इसके लिए सुबह जल्दी उठ सकते हैं, थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा, आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी। हल्का फुल्का आप वॉक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना 15 से 20 मिनट का समय फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शारीरिक जो गतिविधि है वो प्रॉपर रहे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको लेजर टाइम भी चाहिए। इस लेजर टाइम का हम कहां पे सदुपयोग करेंगे, ये बताने से पहले आपको जानना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। मैंने कहा ना, आपको सिलेबस ही नहीं पता। सिलेबस पता होने से यह मतलब नहीं है कि आप किसी हेल्प बुक से या साइट से देख लें कि इस बार का क्या सिलेबस है, उन टॉपिक्स को आप देख लें। सिलेबस का मतलब यह है कि जो टॉपिक्स आपके पास आने हैं उनमें से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं कि इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के ही आएंगे, इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के ही आएंगे, इसमें से 3 मार्क्स के ही आएंगे, इसमें से 2 और 3 के दोनों आएंगे। तो अगर ये मार्क्स डिवीजन के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करें तो अच्छा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि 2 मार्क्स वाले में से आप 5 मार्क्स का याद कर रहे हैं, या जिसमें से 2 मार्क्स के आने हैं उसमें से आप 3 मार्क्स के याद कर रहे हैं, और जिनमें से 5 मार्क्स के आने हैं उनमें से आप 2 मार्क्स वाले याद कर रहे हैं। तो जब ये ऐसी डिवीजन हो जाएगी, आपको सिलेबस का पता चल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इसके लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स से आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने जो कुलीग हैं, जो आपके स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते हैं, जो रेगुलर क्लासेज में रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। क्योंकि साल का एंड आ चुका है और इस समय पूरे सिलेबस को पढ़ना मुश्किल है। इसलिए आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर में से कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये है, आप ऐसे टिक मार्क करवा सकते हैं। एक आप खुद ये काम कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स हैं उनमें से आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन अधिकतर आया है या बार बार आया है, रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन कॉमन है। उन क्वेश्चंस को आप टिक करें और उनको जरूर याद करें, उनको जरूर समझें, उनको जरूर लर्न करें। इसके बाद है टाइम टेबल। जब आपको ये पता चल जाए सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, लास्ट ईयर के एग्जाम्स में क्या आया है, आपने ये मैटर तैयार कर लिया, एक पैटर्न आपका हर सब्जेक्ट का बन गया। फिर आप बनाएंगे टाइम टेबल। एक टाइम टेबल तैयार कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, मुश्किल लगता है, उसके लिए ज़्यादा समय, और जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसके लिए कम समय। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट इजी या टफ नहीं होता। ये हमारी नेचर है कि हमें वो इजी या टफ लगता है, तभी तो लास्ट में आकर के हम पूरा साल रिवाइज नहीं करते, नहीं पढ़ते और हमें एग्जाम्स टफ लगने लगते हैं। तो आपकी नेचर के अनुसार किसी को मैथमेटिक्स मुश्किल लगता होगा, किसी को इंग्लिश मुश्किल लगती होगी, किसी को फिजिक्स, किसी को केमिस्ट्री, किसी को तो हिंदी भी मुश्किल लगती होगी। तो उसी हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को तैयार करें। आपने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल के अनुसार आप चल रहे हैं, बीच बीच में आपके प्रैक्टिकल्स भी होने हैं, स्कूल में भी आपको जाना पड़ सकता है किसी बात की जानकारी के लिए। अब आप रिवाइज का तो आपके पास टाइम नहीं है, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बीच में आप लंच के लिए भी उठेंगे, ब्रेकफास्ट भी करेंगे, डिनर भी करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जिस टॉपिक को आपने अभी अभी तैयार किया है उसके बाद आप लंच कर रहे हैं, तो उसको उस लंच के दौरान आप अपने माइंड में रीड कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। लंच कर रहे हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आपको खेतों में जाना है, पेरेंट्स का कोई काम करना है, उनको सहयोग करना है, तब आप जो टॉपिक आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप साइकिल से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, तो बस में बैठे क्या कर रहे हैं? बस में बैठे हुए आप बिल्कुल साइलेंट होकर के जो आपने अभी लास्ट पढ़ा है या जिस टॉपिक का आपको पढ़ना है और जिस टॉपिक को आपने रिवाइज करना है उस टॉपिक का वो पूरा जो आपने पैराग्राफ, क्वेश्चन आंसर, किसकी थीम, कोई थ्योरी पढ़ी है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और खाली समय तो आपके पास होता ही है, ये खाली समय ही तो आपके पास, इसको मैं खाली समय मानता हूं। आप खाना खा रहे हैं, आपका खाली समय है, किससे? पढ़ाई से हट करके।
आप वॉक पे जा रहे हैं, खाली समय आप वॉक पे जाएंगे, आधा घंटा की आप वॉक करते हैं, उस वॉक के समय जो आपने लास्ट डे कुछ पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ये आपका रिवीजन का समय है। तो ऐसे करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी काम को करने के बाद हम उसमें फेल हो सकते हैं या उसमें सक्सेस हो सकते हैं। भाई किसी भी काम को करने के बाद, परीक्षाएं देने के बाद, एग्जाम्स देने के बाद क्या होगा? दो काम होंगे, या तो पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एग्जाम्स ही नहीं देंगे तो क्या होंगे? पास होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सक्सेस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और फेल हम पहले से हैं ही। तो अगर फेल ही होना पड़ गया तो एग्जाम से दे करके होइए, ताकि आपको यह लगे कि हाँ मैंने कोशिश की थी, और आप उस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। तो आप सक्सेस होने के लिए एग्जाम्स दीजिए, सक्सेस होने के लिए पढ़ाई कीजिए। समय ये 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन जो भी है, इसको आप डबल बना दीजिए। डबल कैसे? कि आप कम से कम समय खेलों की ओर दीजिए, कम से कम समय आप टीवी देखिए, कम से कम समय अपना फ़ोन पे बिताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी में बिताइए। आई होप कि आपको ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, इससे आपके अंदर एनर्जी आई होगी, पॉजिटिविटी आई होगी, और आप ज़रूर इस स्ट्रेस से फ्री, रिलैक्स फील कर रहे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।